हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाली कहानी में अब आपको देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर गायत्री माँ को फाइनली पता चल जाएगा कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि खुद उनका खोया हुआ बेटा यशवर्धन है। और ये बात वो सबसे पहले झेंडे से कंफर्म करती हैं। ये उसी की ड्राइंग को देखकर और काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं। तो आखिरकार ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से झेंडे के पसीने छूट गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आपको देखने को मिलेगा कि गायत्री माँ कमरे में बैठी होती हैं और बैठकर यहाँ पे उसे निहार रही होती है। उसे बार बार लग रहा होता है कि ये लड़का उनका कोई अपना ही बेटा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता। उसे कंफर्म करना होता है। उनके मन में ये बात काफ़ी देर से घूम रही होती है कि वो सिद्धि माता के पास कैसे जाएं। अगर कोई भी परिवार होता तो ये सिद्धि माता के पास इतनी दिन तक क्यों रहता। तो उन्हें यहाँ पे लगता है कि मैं तो सिद्धि माता से पूछ नहीं पाऊंगी, मैं नहीं जा पाऊंगी उनके पास। तो ये काम कोई और नहीं कर सकता, वो झेंडे ही कर सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि झेंडे को गायत्री माँ बुलवाती हैं। झेंडे को देखते ही वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देती हैं इस लड़के के लिए। तो झेंडे कहता है कि माँ, आखिर आपको उस लड़के से ऐसा क्या है जो आप इतनी परेशान दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे फिर वो गायत्री माँ कहती हैं कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बेटा खोया हुआ जो है वो यशवर्धन है। ये बात सुनकर झेंडे भी परेशान हो जाता है, वो इतना खुश नहीं होता है ये बात सुनकर। फिर वो कहता है कि माँ, आपको कैसे पता कि ये यशवर्धन है। तो वो कहती है इसलिए क्योंकि जो ये ब्रेसलेट इसने पहना है ना, वो ब्रेसलेट भी लड़का जो यशवर्धन पहना करता था मेरा बेटा, ये बिल्कुल वैसा ही सेम टू सेम ब्रेसलेट है। तो वो कहते हैं हो सकता है कोई और भी लड़का हो जिसके पास ऐसा सेम ब्रेसलेट हो, लेकिन गायत्री कहती कि नहीं, ये वही है। क्योंकि इसे देखकर मुझे अपनापन सा फील होता है। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं इस बात को पता करता हूँ, कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर यहाँ पे झेंडे के मन में आता है कि मैं एक बार जाकर उसके कमरे में खुद ही देखता हूँ। वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि वो सो रहा है। तो उसके पास जाता है और उसके पास एक पड़ी हुई ड्राइंग होती है। और तो वो सोचता है कि पता नहीं इसमें क्या बना है। उस फोटो को लेता है और ध्यान से देखता है। तो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं, जिसे देखकर उसे लगता है कि तभी वहाँ पे पहुँच जाती है अनु। तो वो कहती है कि झेंडे सर आप यहाँ। तो वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ दिखाई देता है। तो झेंडे कहता है कि छुपाने लगता है उसकी ड्राइंग। और अनु कहती है कि क्या हुआ, दिखाइए ना, मुझे भी दिखाइए। तो अनु तुम रहने दो, मैं आता हूँ, मुझे कुछ काम है। तो उस ड्राइंग को दिखाना नहीं चाहता, फिर भी अनु ले लेती है और कहती है कि अनु को भी समझ नहीं आता है कि आखिर ये क्या बनाया है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है झेंडे। और काफ़ी घबराया हुआ दिखाई देता है। ऑफिस पहुँचता है और आर्य को बताता है कि आज माँ ने मुझे अपने पास बुलाया था, कहा था कि वो यशवर्धन को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं और आज उसने एक ड्राइंग भी बनाई है। तो यहाँ पे आर्य भी उस ड्राइंग को देखता है तो थोड़ा घबरा जाता है। उन्हें भी लगता है कि क्या ही बना दिया है। अब झेंडे और आर्यवर्धन दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कोई बात नहीं करता है। उसकी बात देखेंगे यहाँ पे पुष्पा घर पहुँचती है तो अनु के पास फ़ोन करती है। अनु से कहती है कि बेटा मुझे तुझसे ज़रूरी बात करनी है। अनु कहती है कि हाँ बताइए ना। तो कहती है कि एक प्रॉब्लम है। तो अनु कहती है कि ठीक है, मैं नहीं कहूँगी। तो यहाँ पे वो अनु को बताती है कि सिमरन और नील के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नील की जॉब नहीं है, नील कोई जॉब नहीं कर रहा है। दोनों बार बार झगड़ा करते रहते हैं। तुझे रजनी ने कहा था कि मैं आर्य सर से बात करूँ तो यहाँ पे नील कोई जॉब दिलवा दे। तो यहाँ पे अनु कहती है कि ठीक है, मैं आर्य सर से बात करूँगी, नील को कोई ना कोई जॉब दिलवा देंगे। और लेकिन यहाँ पे वो किसी को नहीं पता चलनी चाहिए कि मैंने तेरी सिफारिश की थी। तो अनु कहती है कि ठीक है, यहाँ पे मैं आर्य सर को बताऊंगी नील की जॉब के लिए। लेकिन जैसे ही नील को पता चलता है कि आर्य सर के यहाँ से उसके लिए जॉब ऑफर आई है तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है बेचारी सिमरन पर।